चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है? देश की गरीब जनता को पता ही नहीं, उनका अधिकार छीना जा रहा है। इस बात को सदन के माध्यम से देश की जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। तो आज हमारी मांग है कि चुनाव आयोग जवाब दे। चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट से डाटा उठा रहा है। चुनाव आयोग को जो आईटी लगा रहा है, आईटी का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो नाम बाहर हुए हैं उन्हें बताने का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं बता रहे? किसका, अगर इस व्यक्ति का नाम हटाया है, क्यों हटाया है? क्यों? कई शरद पवार जी की धक्का मुक्की में भी तबीयत खराब हुई है। कई बुजुर्ग सांसदों की धक्का मुक्की में इंडिया अलायंस के सारे सांसद चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक चुनाव आयोग के सामने जाके धरना दें। इस लोकतंत्र के अंदर धरना देना कोई गलत नहीं है, अधिकार है आम नागरिक का। सांसदों को दबाया जा रहा है, बड़े बड़े लीडरों को दबाया जा रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा इलेक्शन कमीशन जाने का। हत्या करने का काम कर रही है सरकार। पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये पूरे देश के गरीब हिंदुओं की हत्या है। हम इस देश के आम नागरिकों की जो लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई है। पुलिस प्रशासन आज हमको रोक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कई सिपाही आज भी कह रहे पार्लियामेंट में हमारे भी लोग लड़ गए। ये जिस तरीके से अन्याय किया जा रहा है देश के साथ, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इलेक्शन कमीशन पुलिस प्रशासन सबको रोकने का प्रयास कर रहा है। कई बुजुर्ग सांसद पीछे घायल हो चुके हैं, घायल हो गए, कई सांसद घायल हो गए। शरद पवार जी, इनका ये महाराष्ट्र के जो सांसद है, बुजुर्ग है, उनमें नाम कंफ्यूजन, सुदामा जी हमारे सांसद है, वो भी घायल हो गए। अगर सरकार गलत नहीं है तो सरकार को बहस करानी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जवाब देना चाहिए। विपक्ष चाह रहा है कि चर्चा हो। इतने दिनों से हमेशा सदन को स्थगित किया जा रहा है। इस सदन की चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है? देश की गरीब जनता को पता ही नहीं, उनका अधिकार छीना जा रहा है। इस बात को सदन के माध्यम से देश की जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। इंडिया एनर्जी दे रखे हैं, लेकिन नहीं छोड़ रहे, वो नहीं करना चाह रहे। आज जिस तरह से देश की आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, लाखों की संख्या में भी बिहार में वोट काटे गए। हमारे राजस्थान के अंदर भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सरकार ने आधार कार्ड बनवाया सब जगह से, लेकिन ये आधार कार्ड के आधार पर उसको मतदान नहीं मान सकते। क्या दिया ये एक तरह का अत्याचार है। हमारी कोशिश रही कि हम चुनाव आयोग जाएं। पुलिस ने उठाते हुए पुलिस हम लोग को चुनाव आयोग में ले जा रही है, चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात कराने के लिए। আমরা বলছি আমাদের সবাইকে 300 এমপিদের ইলেকশন কমিশন নিয়ে যাচ্ছে, তো সবাই আছে এই ভ্যানে, ইলেকশন আমি আছি।